हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं डीएनएस के यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं एमबीए और एलएलबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इससे पहले भी मैंने एक दो सेट करा दिए हैं, आप उसको जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर 2023 और 2024 में पूछे गए हैं। और क्योंकि दोस्तों, आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में उसी पैटर्न को फॉलो करेगा एनटीए। क्योंकि पिछला साल का जितना भी पेपर है हमने देखा है, एनालिसिस किया है, तो उसमें आगे के क्वेश्चन पेपर उसमें से रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को इस वीडियो को, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिलता रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीयूईटी, एमबीए और एलएलबी के 2025 के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आज। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और थोड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो होगा वो काफी लेंदी होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पेशेंस के साथ देखेंगे, क्योंकि एमबीए का एग्जाम है, पीजी लेवल का एग्जाम है, तो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो एक एक करके देखेंगे और पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबव 5 फ्रेंड्स। देखेंगे 5 स्टूडेंट के बारे में, या ये दरअसल गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। देखिए, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको बताना है, इनको पढ़ करके स्टेटमेंट की क्या ये सही है या गलत है। तो आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं हम। बोला है कि सुनीता इज हैवियर देन अनीता। देखिए, हिंदी भी इसका ट्रांसलेशन अगले पेज पे है, उसको देखेंगे हम लोग, लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, मैं हिंदी में भी बोलता चलूंगा ताकि आप आराम से इसको करते जाइए, ठीक है। चलो, सुनीता इज हैवियर देन अनीता। सुनीता जो है वो, अब मैं एक एक करके नाम लिखता जाता हूँ, आप देखते रहिएगा। सुनीता, ये थोड़ा सा मोटा हो रहा है, ठीक है। देखिए, सुनीता जो है वो बोल रहा है इज हैवियर देन अनीता, वो अनीता से हैवियर है। तो अनीता हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है। इससे ऊपर थोड़ा इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे सबसे इजी पड़ेगा आपको करना। बट लाइटर देन, बट नॉट एज हैवी एज रेनू। यानी सुनीता अनीता से तो हैवी है, लेकिन रेनू से नहीं, यानी रेनू इससे भी ज्यादा है। तो रेनू जो है, यहाँ हम ले लेते हैं रेनू को, तो रेनू को और ऊंचा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद क्या है, अनीता इज हैवियर देन जयंती। अनीता जो है वो हैवी है किससे, जयंती से। यानी जयंती, मान लीजिए यहाँ पे हम जयंती का कर देते हैं, ठीक है। इसको हम हल्का कर देते हैं और इसको थोड़ा ऊंचा और कर देते हैं, ताकि आपको आसानी रहे ये पता करने में कि कौन जो है सबसे ऊंचा है, ठीक। चल, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, कृतिका इज हैवियर देन सुनीता। कृतिका जो है वो सुनीता से हैवियर है, ठीक है। लेकिन आगे क्या है, बट लाइटर देन रेनू। रेनू से लाइटर है, लेकिन सुनीता से बड़ी है। यानी यहाँ आएगी, इससे बड़ी है, सुनीता से बड़ी है, कौन भाई। देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए कृतिका, तो यहाँ हम लिख रहे हैं कृतिका, ओके। अब आइए एक एक करके क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं और क्या इसमें से सही है क्या गलत है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है, कृतिका इज द हैवीएस्ट एमंग हर फ्रेंड्स। कृतिका जो है वो सबसे हैवीएस्ट है, नहीं, क्योंकि सबसे हैवीएस्ट तो कौन है, रेनू है। देखिए, सबसे ऊंचा इसका ही गया हुआ है एरो, तो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन हुई, रेनू हुई, ठीक। तो ये तो गलत हो गया, हमारा स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद सेकेंड वाला क्या है, जयंती इज द लाइटेस्ट एमंग हर फ्रेंड। जयंती जो है सबसे सबसे कम हैवी है, यानी लाइटेस्ट है, यानी सबसे कम वजन की है। ये बिल्कुल सही बात है, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। हाँ, यानी हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि इसमें दिया है स्टेटमेंट 1 हमारा जो है वो फॉल्स है, यहाँ पे गलत है भी, और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। और यहाँ बिल्कुल सही है कि जयंती इज द लाइटेस्ट एमंग हर फ्रेंड। जयंती जो है वो सबसे
सबसे कम वेट की है, यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है। तो हिंदी वाले में अगर देखना चाहें तो अगले वाले पेज पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी भी आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन के टॉपिक से एक क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जनरल टेस्ट का भी मैंने अलग से वीडियो कराया है, उसको जाकर के भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के बहुत अच्छे लेवल के कराए गए हैं एनटीए के ही द्वारा, तो उसको जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आइए स्टेटमेंट में चलते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, सम फ्लोरिस्ट आर क्लीनर्स। अच्छा हिंदी में एक क्वेश्चन हिंदी में कर लेते हैं, लेकिन हिंदी वाले भी कहेंगे सर हिंदी में करा रहे हैं इंग्लिश में करा रहे हैं, तो एक इंग्लिश एक हिंदी में करते हैं। तो बोल रहा है कि कुछ पुष्प विक्रेता सफाई कर्मी है। तो कुछ का जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है, देखिए सम, ये देखिए सम को डिनोट करता है ये वाला। तो बोल रहा है कि कुछ पुष्प विक्रेता सफाई कर्मी है, तो सफाई कर्मी ये हो गए, ठीक है, और यहाँ हो गए पुष्प विक्रेता, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ का रिलेशन हमने शो कर दिया। कोई सफाई कर्मी वाहन चालक नहीं है, यानी कोई भी सफाई कर्मी जो है ना वो वाहन चालक नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है वाहन चालक, यहाँ कर लेते हैं वाहन चालक और सफाई कर्मी के बीच, ठीक है। उसके बाद है अगला, देखिए अगला है सारे वाहन चालक पुष्प विक्रेता है, यानी सारे वाहन चालक जो हैं वो पुष्प विक्रेता है, यानी ये पुष्प विक्रेता जो है सारे वाहन चालक इसके अंदर आ जाएंगे, पुष्प विक्रेता। देखिएगा ध्यान से एक एक करके, क्योंकि देखिए क्वेश्चन काफी लेंदी होते हैं, तो एकदम कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए, एक एक करके क्वेश्चन को हम करेंगे। अब आइए हम तीनों हमने बना लिया है, अब एक एक करके क्वेश्चन का आंसर हम देते चलेंगे। देखिए निष्कर्ष कौन कौन सा निकलता है। पहला निष्कर्ष आपसे बोला है कि कुछ सफाई कर्मी पुष्प विक्रेता है। अब देखिए कुछ सफाई कर्मी, अब यहाँ ध्यान देंगे, कुछ सफाई कर्मी पुष्प विक्रेता है, बिल्कुल सही है भाई, कुछ तो है ना, देखिए कुछ पुष्प विक्रेता है कि नहीं है, ये वाले कुछ कुछ है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो हमारा देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कलर में कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पुष्प पुष्प विक्रेता जो है वो सफाई कर्मी है, यानी पहला वाला तो स्टेटमेंट हमारा सही होगा, मतलब निष्कर्ष जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, पहला सही है। दूसरा आइए, सारे पुष्प विक्रेता वाहन चालक है, सारे पुष्प विक्रेता, देखिए सारे पुष्प विक्रेता अगर ऊपर से अंदर जाएंगे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, अंदर से ऊपर जाते जैसे सारे वाहन जो चालक है वो पुष्प विक्रेता है तब सही हो जाता, लेकिन सारे पुष्प विक्रेता से वाहन चालक ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और सभी के लिए, तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आइए तीसरा देखते हैं, कोई वाहन चालक सफाई कर्मी नहीं है, कोई वाहन चालक सफाई कर्मी नहीं है, नहीं का रिलेशन भी है, तो ये बिल्कुल देखिए सुटेबल है ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल ये भी सही है आपका। अब आइए हम देखते हैं चौथे पे, चौथे पे देखें तो कुछ वाहन चालक सफाई कर्मी है, तो कुछ वाहन चालक वो क्या है, सफाई कर्मी है, क्या यहाँ पे है कुछ वाहन चालक सफाई कर्मी है, कुछ है, तो यहाँ पे क्या है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से साफ साफ बोला है कि कोई भी सफाई कर्मी जो है वाहन चालक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन शो नहीं कर रहा है, इसके कटने का मतलब है कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको भी सही नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर होगा निष्कर्ष 1 और 3 फॉलो करता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद यकीन मानिए जान में जान आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। थोड़ा देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें देखना है कि द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज क्या है भाई, रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या है, 126 है, 98 है, 70 है, 41 है, 14 है, और बोल रहा है कि रॉन्ग जो नंबर का सीरीज यहाँ पे है ये 41 है। आइए देखते हैं कि क्या 41 सच में रॉन्ग है। तो पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर थोड़ा अगर ध्यान दे तो यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है, 26 और 2 28 का डिफरेंस है कि नहीं। उसके बाद 98 और 70 के बीच कितने का डिफरेंस है, फिर 28 का डिफरेंस है, बिल्कुल। उसके बाद क्या है, फिर 28 का डिफरेंस होना चाहिए था, 70 में से 28 घटता तो कितना आता,
70 में से 28 घटता तो 42 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया, आ गया 41। और यहाँ पर यही 41 वाला पैटर्न जो है वो गलत हो जाता है, इसीलिए ये बिल्कुल सही बात है कि 41 यहाँ पे एक रॉन्ग पैटर्न आ चुका है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, बिल्कुल सही बात है। यानी पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज 728, 63, 124, 215, 342 इज 342। क्या 342 इस सीरीज में गलत है? आइए चेक करते हैं। पहली बात तो देखते हैं कि ये क्या हुआ है, बड़े ध्यान से देखेंगे अगर, तो अगर थोड़े ध्यान से इसको हम इन नंबर्स को देखें तो सारे नंबर हमें क्यूब के नजदीक लग रहे हैं। क्यूब के नजदीक लगने का क्या मतलब है? मतलब ये सारे नंबर जो है वो क्यूब के नजदीक हैं। जैसे 2 का क्यूब जो है वो क्या होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, और 8 में से -1 कर दिया तो आ गया 7, यही तो आया है। उसी तरह अगर देखें तो ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 और +1, और यहाँ आ गया है 28, देख रहे हैं। इसी तरह 4 के क्यूब के नजदीक ये है, 5 के क्यूब के नजदीक ये है, 6 के क्यूब के नजदीक ये है, और 7 के क्यूब के नजदीक ये है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ न कुछ क्यूब वाला मामला बन रहा है, कुछ न कुछ क्यूब से हो रहा है। यानी 2 का क्यूब +1, 2 का क्यूब -1 ये होगा, -1 यानी यहाँ पे 7 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 3 का क्यूब +1 यानी 28 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -1, क्योंकि -1 फिर प्लस फिर -1 होगा तो 63 आएगा, ये आया है, बिल्कुल सही है। अब आएगा अगला 5 का क्यूब, अब माइनस है तो फिर प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि पहले माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आया फिर प्लस आएगा, यानी 125 होगा, और +1 यानी 126 होगा। क्या होगा, 126। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है भाई, 124 आ जा रहा है। इसका मतलब 124 यहाँ पे रॉन्ग नंबर है यहाँ पर सीरीज में, तो ये 24 100 नहीं होगा, ये गलत है। 100 कितना होना चाहिए, 126 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 342 गलत नहीं है भाई, गलत तो 124 है, तो इसका मतलब ये वाला गलत है। 342 नहीं गलत है, गलत तो 124 है। यानी पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है, यानी फर्स्ट ट्रू, पहला ट्रू यानी पहला ट्रू और सेकंड फॉल्स, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ओके, ये हिंदी में है। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर ध्यान दें तो एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फ्लावर को SEXOMF लिखा जाता है, ठीक है भाई। पहले हम क्या करते हैं, तो तुलना करते हैं, फ्लावर को एक एक करके तुलना करते हैं। फ्लावर का कंपैरिजन करते हैं, एस थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि नंबर लिखने के लिए आसानी हो, ठीक है। SEX और उसके बाद OMF, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब आइए इसका फटाफट नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग करिए इसका। 6 ये हो जाएगा, L है 12 पे, लंच 12 बजे करते हैं, वो 15 पे आता है आपका, और W 23 पे आता है। पेड कोर्स में मैंने बताया भी है कि किस तरह से आप आसानी से इन नंबर को याद रख सकते हैं, प्लेस वैल्यू हर लेटर के याद रख सकते हैं। एक ट्रिक मैंने आपको बहुत ही शानदार उसमें बताई है ना, और भी बहुत सारे ट्रिक बताए हैं। 23 और 5 और यहाँ पे 18, राधा 18 साल की, ठीक। और उसके बाद देखिए एस है आपका 19 पे, ई है 5 पे, एक्स है 24, ओ है 15, एम है 13 और एफ है आपका 6 पे, ठीक। अब बड़े ध्यान से अगर थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें इस चीज को, तो यहाँ देखिए 6 है और यहाँ भी लास्ट में 6 है, ठीक है, ठीक है ना। यानी पहला लेटर लास्ट में चला जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर अगर देखें हम तो 12 है, और लास्ट में देखें दूसरे नंबर पे तो 13 है। फिर यहाँ पे 15 है और सेम नंबर यहाँ पे आ जा रहा है। फिर 23 है, यहाँ आगे एक फिर प्लस हो जा रहा है। इसका मतलब हम जो पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो ये कर पा रहे हैं कि पहला वाला सेम लिख दे रहा है और दूसरा वाला एक बढ़ा के लिख रहा है, फिर तीसरा वाला सेम लिख दे रहा है, चौथा वाला एक बढ़ा के लिख रहा है, अल्टरनेट में ऐसे ही कर रहा है, एक में सेम नंबर रख रहा है, एक में +1 कर दे रहा है। तो हमें भी उसी तरह करना है गार्डन को, है ना। गार्डन को लिख लेते हैं GARDE और N। तो कुछ नहीं करना, बस
वही वाला फॉलो कर लेते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए कैसे फॉलो करना है, आइए आइए एक एक करके इसको हम क्वेश्चन को करते हैं। भाई जी है तो जी का जी सेम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद ए का एक बढ़ाएंगे तो बी हो जाएगा। अब आर का सेम हो जाएगा, ये डी से एक बढ़ाएंगे तो ई हो जाएगा, ई का ई सेम हो जाएगा, एक एन से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन के बाद क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है ना, ओ डबल ई आर बी जी, ओ डबल ई आर बी जी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह प्लेस वैल्यू लेटर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के आपके क्वेश्चन में। मैंने कई बार बताया हुआ है पेड कोर्स में भी कि कम से कम 4 से 5 ऐसी चीजें होती हैं कोडिंग डिकोडिंग की जो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर कोडिंग के लिए, लेटर कोडिंग के लिए, और उसके बाद मिक्स कोडिंग के लिए। कैसे जिसमें कि वर्ड अपोजिट भी आते हैं, जिसमें लेटर अपोजिट भी आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में आपको याद रहती है, तो चीजें आपको आसान लगने लगती है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी एक सीरीज है और सीरीज में कोई दी गई है, आइए देखते हैं क्या दिया गया है। 2 नंबर सीरीज इज गिवन, कंसीडर द फॉलोइंग 2 नंबर सीरीज। कौन कौन से हैं यहाँ पे है, ठीक है, ओके। पहला है ये और दूसरा ये। तो पहले में अगर देखा जाए तो पहले 2 है, फिर 10 है, फिर 60 है, फिर 420 है और 1360 है, सॉरी 3360 और फिर पी है। अगर देखा जाए तो 2 का मल्टीप्लाई अगर 5 में हम करें तो 10 आ गया, 10 का मल्टीप्लाई अगर 6 में करें तो 60 आ गया, है ना। फिर कितने में करें, 60 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करें तो 420 आ जा रहा है। इसके बाद इसका 8 में करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 में हुआ, फिर 6 में, फिर 7 में, फिर 8 में, है ना। पैटर्न ये वाला फॉलो हो रहा है। इसका मतलब 2 का 5 में गुणा हुआ तो 10 आया, 10 का 6 में 60, 60 का 7 में, 7 के बाद 8 में, फिर यहाँ से ये तो 8 बार है, फिर यहाँ से जाएगा कितने बार, 9 बार होगा, है ना। तो 9 बार का गुणा करके देख लेते हैं, पी की वैल्यू हमें निकल जाएगी। तो 9 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो 0, 9 का 6 में करेंगे तो 54 54, और फिर 9 का 27, 27 और 5 32, और उसके बाद 9 3 27 और 27 और 3 30, यानी हमारे पास नंबर जो आया है वो आया है 30,240, है ना। ये पी की वैल्यू आई है, 30,240 पी की वैल्यू आई है, ठीक, ओके। चलिए अब आगे देखिए, अब अगला है, अगला वाला दूसरा स्टेटमेंट ध्यान दें। तो 2 के बाद यहाँ 20 आ गया है, 20 के बाद Q आया है, Q के बाद 110। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर है लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है, तो पहले 3 नंबर में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है। अगर 110 से 182 के बीच अगर डिफरेंस को हम देखें तो 72 का डिफरेंस है। 182 से अगर 272 के बीच देखें तो 90 का डिफरेंस है कि नहीं, 90 का डिफरेंस है। तो देखिए ध्यान से, तो हाँ 90 का डिफरेंस आ रहा है भाई, है ना। तो अगर इन नंबर्स के बीच में हम देखें तो कहीं ना कहीं 18 का गैप बन रहा है, 18 का गैप आगे कैरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखिए 18 का ही गैप हो रहा है ना। यानी 18 का गैप अगर आगे हम करें तो 18 फिर 36, है ना, फिर उसके बाद 54, फिर उसके बाद 72, 18 18 प्लस होते हुए गैप मेंटेन हो रहा है। तो अगर 18 यहाँ भी अगर गैप रहेगा तो 18 का गैप प्लस होकर के यहाँ कितने का गैप बनाएगा, 36 का गैप बनाएगा। तो 20 और प्लस 36 होके कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 36 का गैप हमें मेंटेन करना है तो 20 में 36 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 56 होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यानी Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू होगी 56, Q की वैल्यू कितनी होगी, 56 होगी। समझ रहे हैं, डिवाइड करिए इसको, डिवाइड करिए। तो अगर डिवाइड करते हैं तो एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, अगर 8 से हम काटते हैं, तो क्योंकि देखिए यहाँ डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पे दिया है ना P डिवाइड बाई Q, तो ऐसे डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर 8 से काटते हैं तो 8 7 जा 56, यहाँ 8 से काट लेते हैं तो 8 24 और बचेगा यहाँ 6, 8 7 56, बचेगा 6 8 64 0। 7 से काट लेते हैं इसको, देखते हैं कटता है कि नहीं। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 5 जा 35, बचेगा 2, 7 4 जा 28 और 0, हाँ यानी 540। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, सिंपैथी इज रिलेटेड टू वर्च्यू इन द सेम वे एज क्रुएल्टी इज रिलेटेड टू। हाँ दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे और अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इसका। ठीक है, चलिए। सिंपैथी इज रिलेटेड टू वर्च्यू। अगर हम देखें ध्यान से, सिंपैथी देखिए, इंग्लिश हल्की सी अगर आपको आती होगी तो ये आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन एमबीए में आया हुआ है। अब बताइए, हलवा क्वेश्चन है ना? कैसे? सिंपैथी जो है वो एक वर्च्यू है, यानी गुण है ना? है कि नहीं? इसी तरह क्रुएल्टी जो है ये कैसा गुण है भाई? ये तो अवगुण है। तो अवगुण है भाई, तो इसका मतलब ये है कि सिंपैथी से सबसे क्लोज जो वर्ड है वो वर्च्यू है ना? उसी तरह सेम वे में क्रुएलिटी से सबसे नजदीक में जो वर्ड है वो आपका वाइस है। क्या है? वाइस, यानी दुराचार। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन अ सर्टेन वे। अब देखिए, दो शब्द दिए गए यहाँ पे। वैसे दो बहुत ही बेहतरीन वर्ड दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं थोड़ा ध्यान देखिए। ग्रेन, ग्रेन क्या होता है भाई? अनाज। अनाज का हम स्टॉक करते हैं, अनाज को हम क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। तो डंडा का अगर भंडार करेंगे तो क्या कहलाएगा? जाहिर सी बात है, स्टिक को अगर हम भंडार करेंगे तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? बंडल ही तो कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बंडल ही तो कहलाएगा, गट्ठर कहलाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू इन्फेरेंसेस। देखिए, एमबी के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो इन्फेरेंसेस एक टॉपिक दिया है रीजनिंग के अंदर। तो यहाँ पे दो इन्फेरेंसेस दिया है, 1 और 2। कंसीडर करना है स्टेटमेंट को और उसको देख करके इन्फेरेंसेस को जज करना है कि क्या यहाँ पे वो जो इन्फेरेंसेस दिया हुआ है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। आइए चेक करते हैं, एक बार देखते हैं क्या हुआ है। इन ए T20 क्रिकेट मैच द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द इंडियन टीम वर 212 and out of these 160 runs were scored by spinners। यानी एक T20 क्रिकेट मैच में भारत ने कुल 212 रन बनाए। भारतीय टीम ने कितने बनाए? 212 रन बनाए, जिसमें से 160 रन जो है वो स्पिनर के द्वारा बनाए गए। ठीक, क्लियर है? दूसरा, अच्छा ठीक है, ये तो पूरा स्टेटमेंट हो गया। अब आइए इन्फेरेंसेस के ऊपर देखते हैं। इन्फेरेंसेस में क्या है? 10% ऑफ द इंडियन टीम कंसिस्ट स्पिनर्स। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहाँ पे कहीं भी स्पिनर की कोई बात दी गई है? यहाँ पे कोई भी बात जो है वो ये दी गई है कि भाई कितने स्पिनर्स हमारे एक 11 मेंबर्स में से कितने हमारे स्पिनर थे? क्या दिया गया? ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया। बस ये दिया है कि स्कोर जो करे हैं वो स्पिनर के द्वारा किए गए हैं। लेकिन क्या यहाँ कोई कंपोजिशन दिया है कि एक 11 प्लेयर में 7 प्लेयर जो है स्पिनर थे या 4 प्लेयर जो है बैट्समैन थे? ऐसा कहीं दिया? नहीं दिया है ना? तो इस पर हम कोई लॉजिकली जवाब नहीं दे सकते कि 10% जो है इंडियन टीम में स्पिनर थे। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात हो जाएगी। ठीक, इन्फेरेंसेस फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखिए, तो ओपनिंग बैटर्स वर स्पिनर्स। अच्छा, क्या यहाँ पर मैंने फिर से बताया ना कि क्या यहाँ बैटर्स में कहीं भी ओपनिंग बैटर्स की ये बात कर रहा है कि ओपनिंग जो बैटर है वो स्पिनर्स हैं, या बाद के जो बैट्समैन है वो स्पिनर नहीं है? ऐसा कोई भी बात तो नहीं दिया है यहाँ पे। ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली देखा जाए तो स्टेटमेंट से दोनों इन्फेरेंसेस नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि कंपोजिशन जब जीत दिया ही नहीं है तो हम कहीं भी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, तो यानी नाइदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई फॉलो नहीं करेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये तो वही हो गई। हाँ, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज ऑफ 5 फिगर? आप देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 5 फिगर दिया गया है, इसमें अगला कौन सा फिगर आएगा वो आपको बताना है इसमें से। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको जो आकृति मिलेगी ना उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप में जो भी मिल रहा है आपको, तीनों आकृति रेक्टेंगल टाइप की मिल रही है। ठीक है, उसके अगले ही फिगर में एक आकृति यहाँ से गायब होती है और अगले में आ जाता है सर्कुलर फॉर्म का एक शेप। ठीक, फिर तीसरे वाले में क्या होता है? फिर एक ये वाला भी गायब हो जाता है। अब अगले वाले में दूसरा भी सर्कुलर शेप आ जाता है। फिर तीसरे वाले फिगर में, मतलब तीसरे का मतलब चौथे वाले फिगर में
देखा जाए तो ये वाला भी गायब हो जाता है, ये बचता है लास्ट में क्या, ये तीनों सर्कुलर हो जाते हैं। इसका मतलब एक एक करके कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गायब हो रहे हैं ये। इसका मतलब पहले ऊपर वाला गायब हुआ, फिर उसके बाद बीच वाला गायब हुआ, फिर लास्ट वाला गायब हुआ, है ना। तो मिला जुला के हमारे पास ये बचा लास्ट में। ठीक, अब अगर हम देखें, बोल रहा है कि यहाँ पर फिर से वही पैटर्न फॉलो होगा कि अब इसके बाद एक देखिए क्या आएगा, रेक्टेंगुलर वाला आएगा, एक हो गया। अब अगला जो होगा वो हमारा, देखिए अगले बार पहले ये बदला था, फिर ये वाला बदला था, तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाला बदल गया है, अब ये वाला बदलेगा, ये वाला देखिए ऊपर वाला तो सेम टू सेम रहेगा, तो ये वाले में सेम नहीं है, काट दीजिए। ठीक है, इसको कलर में ले लेता हूँ दूसरा। देखिए अब यहाँ पर अगर देखें तो इस तरह का होगा, इस तरह का, और ये वाला भी चेंज होगा, क्योंकि एक तो चेंज हो गया है, दूसरा वाला चेंज होगा, ये इस तरह का होगा, है ना, इस तरह का होगा, और तीसरा यही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले दो ही चेंज होगा ना, तो ये नीचे वाला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर एक ही हो सकता है, और वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें दो चेंज है। एक एक तो ये वाला है ही हमारे पास, देखिए ये तो है ही ऑलरेडी, उसके बाद ये वाला चेंज होगा और ये वाला चेंज होगा, तो ये आएगा बीच में, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए। हम्म, हिंदी में अब ले लेते हैं एक इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हिंदी में ले लेते हैं, इंग्लिश में भी कहेंगे तो ले लिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है ये देखना है, जो गलत काटेंगे वही हमारा आंसर होगा। देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। भाई किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे मान लीजिए 3 + 3 + 3, ठीक ना, या हम इसको अलग करके ले लें तो 4 + 4 + 1, ठीक। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है, तो हम देखें तो यहाँ पे अंकों का योग अगर निकाले तो 9 हो गया, है ना। 9 से भाज्य है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। भाई सही बात है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है, अंकों का योग जो है वो 9 हुआ, या मान लीजिए इसी को हम कह देते कि, है ना, 4 + 5, 4 4 8, 1 9 5 9 5 9 4 13 और 5 18, योग 18 होगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है, वह संख्या 9 से भाज्य होगी। बिल्कुल सही बात है, अगर 9 से अगर भाज्य है यानी उसके मल्टीपल में आता है जोड़ने पर, तो कहीं ना कहीं वो 9 से भाज्य होगी। बिल्कुल ये सही है ना, ये सही है, लेकिन हमें गलत कथन छांटना है, तो ये वाला सही है तो इसको हम तो हटा देंगे। ठीक, अब आइए अगला, अगले पॉइंट पे देखते हैं। ये तो सही है, ये तो सही है भाई, हमें गलत वाला देखना है। यदि अंकों का गुणनफल 9 से भाज्य है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी, यानी अंकों का गुणनफल 9 से भाज्य है, अंकों का गुणनफल 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य अंकों का गुणनफल, देखिएगा कोई भी अंक का अगर गुणा करें, गुणनफल 9 से भाज्य है, तो क्या वो संख्या 9 से भाज्य होगी, ये मुझे बताइए। और उसके बाद अगर तीसरा देखिए, अच्छा तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ऐसी संख्या विद्यमान है जो 9 से भाज्य है किंतु 3 से भाज्य नहीं है। भाई ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया बात, है ना। लेकिन चौथे पे आइए, ऐसी संख्याएं विद्यमान हैं जो 3 से भाज्य हैं किंतु 9 से भाज्य नहीं है। ये सही बात है, क्योंकि 3 से 21 तो कट जाएगा, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये सही बात है, यानी गलत को हमें सही मानना है, क्योंकि यहाँ गलत कथन छाटना है। तो तीसरा वाला तो हमारा सही होगा। तीसरा कौन से ऑप्शन में है? तीसरा यहाँ पे है, और अकेले है, क्योंकि अकेले तो है नहीं, क्योंकि देखिए अकेले तीसरा इसी में है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम देखें एक पे खाली ध्यान दें तो बस एक ही में तीसरा है ऑप्शन, वो है बी। और दूसरा भी गलत है, क्योंकि गुणनफल 9 से अगर भाज्य है तो वो जरूरी नहीं है कि वो संख्या 9 से भी भाज्य होगी। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। हमारा दूसरा तीसरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0625, अच्छा 0.0625 का स्क्वायर रूट पता करना है। अगर स्क्वायर रूट इसका निकालें हम, थोड़ा ध्यान से देखेंगे
तो स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे, जब पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ बचेगा 625 और यहाँ पॉइंट हमने 4 डिजिट के बाद हटाया है, तो 4 डिजिट के बाद तो 4 डिजिट तो ऐसे ही 0 होंगे और फिर पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक ना। ओके, इतनी बात तो क्लियर है ना। अब आइए, अब 625 जो है वो किसका होता है भाई, वो होता है स्क्वायर 25 का, है ना। और 10,000 जो है वो 2 जीरो हटेगा तो नीचे आएगा 100, आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे हाँ सर आएगा। तो अगर हम इसको करते हैं तो 2 जीरो को हटाने के लिए 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आएगा आंसर 0.25। 0.25 कौन से ऑप्शन में है, 0.25 हमारा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। The greatest number of 5 digit which is divisible by 15, 50, 60 and 75। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं तो चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ करना नहीं है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आएगा उसको 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है 99999 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग आंसर देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में आपसे पूछूं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ए 5 डिजिट नंबर 3467x वेयर x रिप्रेजेंट द यूनिट डिजिट। अच्छा ठीक है, 5 अंकों की एक संख्या है जहां पे x जो है वो एक यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई का अंक है, वहां 2 अंक वाला नंबर नहीं आ सकता। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x विल द नंबर ऑफ ये 3467x बी डिविजिबल बाय 9। अच्छा, मतलब x की वैल्यू की जगह हम कौन कौन से मान को रख सकते हैं, कितने वैल्यू को हम पुटअप कर सकते हैं जो कि 9 से डिविजिबल हो जाए पूरा नंबर। तो पहली बात तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि 9 से वो नंबर कटता है जो 9 का मल्टीपल होता है, या सम करने पर सम करने पर सम ऑफ ऑल डिजिट मल्टीपल ऑफ शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। तो मतलब ये है कि वही नंबर 9 से भाज्य हैं जो संख्याओं को अगर संख्याओं को जोड़ने पर 9 का मल्टीपल हैं, तभी वो जो है नंबर पूरा 9 से कटेगी। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 6 है, 7 है और x है। इसका मतलब ये है कि हम सबको जोड़ेंगे, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, और 13 और 7 20 हो गया। 20 तो इन 4 डिजिट का वैल्यू है। अब x की जगह हम ऐसा क्या रखें कि भाई 20 तो ऑलरेडी है, x की जगह ऐसा क्या रखें, अगर 1 रखते हैं तो 20 और 1 21 हो जाता है। क्या 21 जो है वो 9 का मल्टीपल है? नहीं। इसका मतलब x की जगह हमें ऐसी कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसको ऐड करने के बाद वो 9 के मल्टीपल में हो। अगर x की वैल्यू मान लीजिए हम 7 रख देते हैं तो 20 और 7 कितना हो जाता है? 27। क्या 27 9 का मल्टीपल है? हाँ। 9 के पहाड़ा में 27 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। यानी x की वैल्यू हम 7 रख सकते हैं। क्या x से 7 से कोई छोटी वैल्यू रख सकते हैं? 5 रखेंगे तो 25 होगा, 20 5 25 नहीं कटेगा। 8 रखते हैं तो 28 होगा, वो भी नहीं कटेगा। 9 रखते हैं तो 29 होगा, वो भी नहीं कटेगा। और 10 तो रख नहीं सकते क्योंकि यूनिट डिजिट है। तो इसका मतलब एक पॉसिबल वैल्यू है जो कि हम रख सकते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो। हाँ तो दोस्तों, इस सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं आपके लिए, ये बता दूं कि डीएनएस आपके लिए लेकर आया है सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच 2025। अगर आप फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं, एकदम वेल मेंटेन्ड सिलेबस के साथ एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो 3 साल से डीएनएस की टीम लगातार एमबीए के लिए तैयारी करवा रही है। तो उसके लिए आप 2025 की तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच, एक प्रवेश बैच इसका नाम है। और ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी, एलएलबी और एमबीए के लिए है। कोर्स का प्राइस 1999 यानी लगभग 2000 है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल में एक ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के तहत
अगर आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करके कोर्स लेने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो कूपन कोड डाल सकते हैं DNS10, जिसपे आपको 10% की एडिशनल एक डिस्काउंट मिलेगा। वन टाइम पेमेंट ये होने वाला है आपका 1999, जिसपे अगर आप कोर्स लेते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं 6387986764 पे, और यहाँ पर आपको सारी चीजें दी जाएंगी, जैसे कंप्लीट सिलेबस, क्लास मीडियम जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। लाइव डाउट सेशन होगा इफ रिक्वायर्ड, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और सिलेक्टेड नोट दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा एग्जाम तक। तो ये सारी चीजें आपके लिए कराई जाएगी दोस्तों। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। ये सारे कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।